आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के बारे में। इसे सिर्फ पहाड़ समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक ढाल है, एक कवच जो सदियों से हमारी रक्षा करता आया है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इसे एक बड़े विवाद के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि लाखों लोगों की ये ढाल, ये प्राचीन पहाड़ियां आज अपने ही वजूद के लिए सबसे बड़े खतरे का सामना क्यों कर रही हैं? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अरावली कितनी विशाल और कितनी पुरानी है। आखिर इसे भारत की प्राचीन ढाल क्यों कहा जाता है? जरा सोचिए, अरावली की उम्र का अंदाजा लगाना भी कितना मुश्किल है। ये तब से खड़ी है जब हिमालय का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब जहां हिमालय एक जवान पहाड़ है, वहीं अरावली ने हमारी धरती का करोड़ों साल का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। और ये कोई छोटी मोटी पहाड़ियों की कतार नहीं है। इसका फैलाव है पूरे 670 किलोमीटर का। ये उत्तर भारत की एक बहुत ही अहम पहचान है। ये गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान के बड़े हिस्से को कवर करती है, फिर हरियाणा से गुजरती हुई सीधा दिल्ली के दिल तक पहुंचती है। सच कहें तो ये पूरे उत्तर भारत को एक तरह से जोड़े रखने वाली जीवन रेखा है। ठीक है, ये पुरानी है, विशाल है, पर सवाल ये है कि आखिर अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्यों इसके जरा से हिस्से पर आई कोई आंच एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाती है? देखिए, सबसे बड़ी और पहली वजह है पानी। बनास, लूनी, साबरमती ये सब नदियां अरावली से ही निकलती हैं। ये सिर्फ नदियों के नाम नहीं हैं, ये वो नसें हैं जो राजस्थान से लेकर एनसीआर तक करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं और लाखों किसानों के खेतों को जिंदा रखती हैं। और बात सिर्फ पानी की नहीं है। अरावली तो इतिहास का एक जीता जागता म्यूजियम है। इसे राजपूताना की सुरक्षा दीवार भी कहा जाता था। कुंभलगढ़ से लेके चित्तौड़गढ़ तक के बड़े बड़े किले और दिलवाड़ा जैसे शानदार मंदिर सब इसी की गोद में तो हैं। और हां, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। सरिस्का के टाइगर से लेकर दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क तक ये अनगिनत जीव जंतुओं का घर है। दिल्ली जैसे कंक्रीट के जंगल के लिए तो अरावली एक हरे फेफड़े की तरह है, जो हमें सांस लेने में मदद करती है। अब आते हैं उस असली मुद्दे पर जिसने ये पूरी बहस छेड़ी है। जानते हैं इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? सिर्फ एक नंबर, 100 मीटर। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले में यह कहा गया है कि कोई भी पहाड़ी जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर से कम ऊंची है, उसे कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब सुनने में तो ये एक मामूली सा तकनीकी नियम लगता है ना, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। तो इस एक नियम का असर क्या होगा? पर्यावरण के जानकारों का मानना है कि इस एक नियम से अरावली का लगभग 70 से 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। जी हां, 70 से 90%। इसका मतलब है कि अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल सकता है। अब इस मुद्दे पर दो अलग अलग पक्ष हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि खनन के लिए कोई नई इजाजत नहीं दी गई है और ज्यादातर इलाके वैसे भी दूसरे कानूनों के तहत सुरक्षित हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स की चिंता यह है कि कानूनी परिभाषा को बदलना ही अपने आप में सबसे बड़ा खतरा है। ये भविष्य में होने वाले खनन और निर्माण के लिए दरवाजे खोल सकता है। तो इस टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भारत की इस प्राचीन धरोहर का भविष्य सच में दांव पर लग गया है? देखिए, ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। इसकी कहानी दशकों पुरानी है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर रोक लगाई थी। फिर 2000 के दशक में अवैध खनन बढ़ता ही चला गया। 2018 में तो कोर्ट ने खुद कहा था कि अरावली को नुकसान पहुंचाना दिल्ली एनसीआर के लिए आत्मघाती होगा। और आज इस 100 मीटर के नियम के बाद सेव अरावली मुहिम ने फिर से जोर पकड़ लिया है। अरावली को नुकसान दिल्ली एनसीआर के लिए आत्मघाती होगा। ये शब्द किसी एक्टिविस्ट के नहीं है। ये 2018 में खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहे थे। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी जो आज पहले से कई ज्यादा सच लग रही है। तो अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इसे बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है या अब बहुत देर हो चुकी है? विशेषज्ञ इसके लिए एक 5 पॉइंट का सीधा साधा प्लान सुझाते हैं। पहला, कोर्ट के सभी पुराने आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा, इस 100 मीटर वाले नियम पर दोबारा विचार हो। तीसरा, सिर्फ अरावली के लिए एक नेशनल कंजर्वेशन बोर्ड बनाया जाए। चौथा, बड़े पैमाने पर यहाँ के मूल पेड़ लगाए जाएं। और पांचवा और सबसे जरूरी, लोगों को जागरूक किया जाए ताकि ये एक जन आंदोलन बन सके। और यही वजह है कि आज चारों तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही है,
अरावली को बचाओ, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कुछ पहाड़ों, पेड़ों या नदियों को बचाने की नहीं है। ये हमारे भविष्य की ढाल को बचाने की लड़ाई है, हमारी हवा, हमारे पानी और हमारी विरासत को बचाने की लड़ाई। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम सब मिलकर अपनी इस ढाल को बचा पाएंगे?